दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलविदा की नमाज का तरीका क्या है, अलविदा के जुमा की नमाज की नियत हम कैसे करें, क्या औरतें घर पे अलविदा जुमा की नमाज पढ़ेंगी या नहीं। ये सारे मसाइल और ये सारे सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। ये सारे सवाल बहुत से लोगों को परेशान करते हैं और इसका जवाब उन्हें नहीं मालूम होता है, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन और आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा होता है उसे जुमातुल विदा यानी अलविदा जुमा कहते हैं। अलविदा की नमाज ये इस नाम से याद किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है वही अलविदा जुमा है और वही अलविदा जुमा की नमाज होती है, यानी जुमा उस जुमा को जो नमाज हम पढ़ेंगे उसी को अलविदा जुमा की नमाज कहते हैं। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को अहले सुन्नत वल जमात के लोग बड़े एहतमाम से इसे मनाते हैं। यूँ तो चाहिए कि जिस तरह हम और जुमा अदा करते हैं या और नमाज अदा करते हैं उसी तरह हम इस जुमा को और हर नमाज को इसी तरह से इसका एहतमाम करें। याद रखें कि अलविदा की जुमा ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे की नमाज है और इसके मुतालिक आप ये समझ लें कि लोग ये समझते हैं कि इस दिन कोई ख़ास नमाज पढ़नी होती है, कोई ख़ास चीज़ें करनी होती है या कोई ख़ास अमल करना होता है, लेकिन नहीं। जिस तरह आप हर जुमा की नमाज अदा करते हैं उसी तरह आप अलविदा की नमाज भी अदा करेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इसकी नियत कैसे करें, अलविदा जुमा की नियत कैसे करें। तो याद रखें जिस तरह हम हर जुमा की नमाज की नियत करते हैं उसी तरह अलविदा जुमा की नमाज की नियत भी करेंगे। और अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप इस तरह भी नियत कर सकते हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा अलविदा की। आपका दिल नहीं मानता है तो आप ये भी कह सकते हैं, वरना इसकी हकीकत यही है कि जिस तरह हम बाकी जुमा की नमाज अदा करते हैं और उसकी नियत करते हैं उसी तरह इस जुमा को भी वही नियत करनी है। इसमें कोई अलग नियत नहीं है और अलग से इसकी कोई नमाज नहीं है। जितनी रकात नमाज हम हर जुमा में पढ़ते हैं उतनी ही रकात की नमाज हम अलविदा जुमा की नमाज में भी पढ़ेंगे। और जिस तरह हर जुमा की नमाज की हम नियत करते हैं उसी तरह अलविदा जुमा की नमाज की भी हम नियत करेंगे। अब एक सवाल और लोगों के जहन में होता है कि औरतें अलविदा जुमा की नमाज में क्या करें, वो ऐसा कौन सा अमल करें, या फिर क्या औरतें अलविदा जुमा की नमाज पढ़ सकती हैं, और अगर पढ़ सकती हैं तो उसका तरीका क्या है। बाज़ जगहों पर देखा गया है कि औरतें अलविदा की जुमा की नमाज खुसूसियत के तौर पर अदा करती हैं और बाज़ जगहों पर ये औरतें मस्जिदों में बाकायदा जाती हैं और जमात की शक्ल में अलविदा जुमा अदा करती हैं, और बाज़ जगहों पर औरतें अपने अपने घरों में इसका एहतमाम करती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें ये जो जुमे की नमाज है, ये जो अलविदा जुमा की नमाज आती है ना, तो जुमे की नमाज के लिए एक शर्त ये भी है कि जमात से उस नमाज को अदा की जाएगी और औरतों पर जमात वाजिब नहीं है। औरतें जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती। तो दोस्तों जब जुमा के लिए जमात शर्त है और औरत जमात में शरीक नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है कि वो जुमा की नमाज भी अदा नहीं कर सकती। और जुमा की नमाज ही यही है, अलविदा जुमा यानी रमज़ान का आखिरी जुमा है। तो इससे ये पता चलता है कि औरत को ना जमात के साथ इसकी कोई अलग से नमाज पढ़नी है और ना ही घर पर इसका कोई एहतमाम करना है। जिस तरह हर जुमा को वो अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज पढ़ती हैं उसी तरह अलविदा में भी वो अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज ही अदा करेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों के सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अलविदा जुमा से पहले सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन लोगों को भी इसका इल्म हासिल हो सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।